नमस्ते। मैं डॉक्टर विद्या पालकर, हिंदी डिपार्टमेंट, डॉक्टर आर.बी. पाटिल महेश पीयू कॉलेज हुबली। प्रणाम। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज के क्लास में हम पार्ट 2 कर्तव्य और सत्यता इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पाठ तो है कर्तव्य और सत्यता, लेकिन यह डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी का एक सुंदर निबंध है। संक्षिप्त परिचय। डॉक्टर श्याम सुंदर दास मूर्धन्य साहित्यकार तथा भाषाविद श्याम सुंदर दास जी का जन्म 1875 ईस्वी में काशी में हुआ। आपने 1897 ईस्वी में बीए की उपाधि प्राप्त की। आपने हिंदू स्कूल में अध्यापन कार्य किया। तदुपरांत लखनऊ के कालीचरण स्कूल में हेडमास्टर भी थे। आप 1921 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए। डॉक्टर दास में हिंदी के प्रति अनन्य निष्ठा थी। आपने विद्यार्थी काल में ही अपने 2 सहयोगियों की सहायता से 16 जुलाई 1893 में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की। आपके कुछ मौलिक ग्रंथ, उनकी कुछ कृतियाँ नागरी वर्णमाला, साहित्यलोचन, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का विकास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी भाषा और साहित्य, गोस्वामी तुलसीदास, भाषा रहस्य, मेरी आत्म कहानी आदि इनकी कुछ रचनाएं हैं। प्रस्तुत जो पाठ हैं वह इनके द्वारा लिखा गया एक निबंध है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास से लिखित नीति शिक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। इस निबंध में लेखक ने हमें अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान बनने के लिए कहा है। तो चलिए जानेंगे कर्तव्य और सत्यता। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि हम जानते हैं कर्तव्य, तो इस पाठ को मैंने 2 भागों में बना दिया है। एक आज के भाग में हम कर्तव्य के बारे में जानेंगे और अगले भाग में यानी कल के भाग में और अंतिम भाग में सत्यता के बारे में जानेंगे। कर्तव्य यानी क्या, आप सब जानते हैं। भारतीय मूल कर्तव्य। कर्तव्य किसे कहते हैं, कर्तव्य क्या है, एक छोटी सी बात से मैं शुरुआत करूंगी। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने पिता के वचन का पालन करना एक कर्तव्य समझते हैं तथा पिता, भाई लक्ष्मण, भाई भरत तथा गुरु वशिष्ठ के आग्रह को भी ठुकराकर वे वन चले जाते हैं वनवास के लिए तथा अपने कर्तव्य का वो पालन करते हैं। वे कहते हैं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। यानी कर्तव्य जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जब हम एक भारतीय हैं, अपने देश के प्रति भी हमारे कुछ मूलभूत कर्तव्य हैं। जैसे सभी नागरिकों को राष्ट्र के प्रति कुछ दायित्व है, अपने राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान व अपने संविधान का सम्मान करना भी तो एक कर्तव्य है। तो चलिए जानेंगे यहाँ पर पाठ। कर्तव्य वह वस्तु है जिसे करना हम लोगों का परम धर्म है और जिसके न करने से हम लोग और लोगों की दृष्टि से गिर जाते हैं और अपने कुचरित्र से नीच बन जाते हैं। प्रारंभिक अवस्था में कर्तव्य का करना बिना दबाव से नहीं हो सकता, क्योंकि पहल मन आप ही उसे करना नहीं चाहता। इसका आरंभ पहले घर से ही होता है। लेखक यहाँ पर बताते हैं कि कर्तव्य करना ही हमारा परम धर्म है। हम अपने कर्तव्य को ठीक से करते जाते हैं, कर्तव्य और धर्म साथ साथ में चलते हैं। तो इसका आरंभ कहाँ से शुरू होता है? तो कर्तव्य का आरंभ घर से शुरू होता है। एक बच्चा घर में जन्म लेता है तो सर्वप्रथम वो जो घर में जन्म लेता है उसके माता पिता ही उसके गुरु है, माँ ही उसकी प्रथम गुरु है और घर ही उसका प्रथम विद्यालय है। तो इस तरह से घर में ही
बच्चों को कर्तव्य के बारे में बताया जाता है, क्योंकि यहाँ लड़कों का कर्तव्य माता पिता की ओर और माता पिता का कर्तव्य लड़कों की ओर देख पड़ता है। हम देखते हैं कि एक बच्चा जब एक परिवार में जन्म लेता है तो परिवार ही उसके लिए सब कुछ है। उसका प्राथमिक कर्तव्य है ज्ञान प्राप्त करना। वो जो बचपन में माँ जो सिखाती है वह देख कर वह ज्ञान प्राप्त करने लगता है। उसे कहीं समय पर अपने सभी काम करना चाहिए और पाबंदी और अनुशासन बनाए रखना चाहिए। ने याद रखना चाहिए कि यदि कोई छात्र अपने छात्र कैरियर में सफल हो जाता है और उसके चरित्र के आधार बनाया जाता है। यानी ये सब बातें परिवार से शुरुआत होती हैं। एक बच्चा अपने कर्तव्यों का पालन करता है यानी धर्म के मार्ग पर चलता है, और ये दोनों के ऊपर चलना ही क्या है, एक अच्छा चरित्रवान व्यक्ति बनना। हम देखते हैं माता पिता का कर्तव्य होता है बच्चों को अच्छी परवरिश देना, ज्ञान देना, सारी चीज़ें। उसी तरह से बच्चों का भी अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य होता है, उनको आदर देना, सम्मान देना, उनका ख्याल रखना आदि आदि। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं हमारा जीवन कर्तव्यों से बंधा हुआ है। पति पत्नी, स्वामी सेवक, स्त्री पुरुष परस्पर कर्तव्य हैं। और सबसे बड़ा हम देखते हैं एक विद्यार्थी और छात्र। छात्रों को भी कुछ अच्छे गुणों जैसे आज्ञाकारिता, कर्तव्य, वृद्धों के प्रति सम्मान और समाज में सहकर्मियों के लिए प्यार और सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करे। एक छात्र के रूप में वह अपनी बुद्धि विकसित करे। ऐसा कहा जाता है कि छात्र जीवन सुनहरा जीवन है, क्योंकि छात्र जीवन मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये शुद्ध आनंद और खुशी की अवधि है, क्योंकि एक छात्र का मस्तिष्क किसी बड़े जीवन की चिंताओं और चिताओं से मुक्त रहता है। तो वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में चमक पाएगा और अपने समाज और देश की सेवा कर सकेगा। तो इस तरह से एक गुरु का भी कर्तव्य होता है कि वे अपने छात्रों को ऐसा मार्गदर्शन दे कि वह जीवन में हमेशा सफलता की ऊंचाई पर पहुँचे। कहने का तात्पर्य, घर के बाहर हम मित्रों, पड़ोसियों और प्रजाओं के परस्पर कर्तव्यों को देखते हैं। इसीलिए संसार में मनुष्य का जीवन कर्तव्यों से भरा पड़ा है। जिधर देखो उधर कर्तव्य करते हुए देख पड़ते। बस इसी कर्तव्य को पूरा पालन करना हम लोगों का धर्म है। देखो हम अपने सारे कर्तव्यों को ध्यान से कर रहे हैं, यानी वही धर्म करना है, धर्म के मार्ग पर चलना है, और इसी से हम लोगों का चरित्र की शोभा बढ़ती है। तो कर्तव्य करना और धर्म के मार्ग पर चलना या धर्म, उसे ही हम अच्छे कर्मों को करते हुए जाना ही हम धर्म कहते हैं। तो इस कर्तव्य का पूरा पालन करना हम लोगों का धर्म है। इसी से हम लोगों के चरित्र की शोभा बढ़ती है। तीनों एक साथ कैसे जुड़े हुए हैं देखिए, कर्तव्य करना, धर्म और चरित्र साथ साथ चलते हैं। कर्तव्य करना न्याय पर निर्भर है, और वह न्याय ऐसा है जिसे समझने पर हम लोग प्रेम के साथ उसे कर सकते हैं। देखिए अपना कर्तव्य न्याय के साथ करना है, तभी हम धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, तभी हम एक अच्छे चरित्र वाले हैं। अपनी चरित्र की शोभा यहाँ पर बढ़ सकती है। हम लोगों के मन में एक ऐसी शक्ति है, तो लेखक आगे बताते हैं मन की शक्ति। मन की शक्ति के बारे में बताते हैं। तो हमारा मन ही है, मन मस्तिष्क ही है, हमें बताता है कि हमें सभी बुरे कामों को करने से रोकती है मन की शक्ति, और अच्छे कामों की ओर हमारी प्रवृत्ति बढ़ाती है। तो हम देखते हैं मन की शक्ति ये एक बड़ी शक्ति होती है कि क्या गलत क्या सही ये हमें मन ही बताता है। लेखक यहाँ पर दो घटनाओं को दो सुंदर कहानियों का वर्णन करते हुए मन की शक्ति के बारे में यहाँ पर बताते हैं। बहुधा देखा गया है कि जब कोई मनुष्य खोटा काम करता है तब किसी की कहे आप ही लजाता है और मन में दुखी होता है।
तो कवि यहाँ पर, लेखक यहाँ पर बताते हैं दो यहाँ पर उदाहरणों के माध्यम से मन की शक्ति के बारे में, क्या सही क्या गलत कैसे मन बताता है, ये बताते हैं। एक लड्डू का उदाहरण देते हैं। एक लड़का बिना माँ को बताए लड्डू चोरी करके खाता है, तो उसकी प्रवृत्ति कैसे, उसका स्वभाव यानी उसका व्यवहार कैसे हो जाता है कि उसे डर है कि मैंने चोरी करके लड्डू खाया है, तो हमेशा बेचैन रहता है, डरा डरा रहता है, घबराया हुआ रहता है और मन ही मन पछताया हुआ रहता है, अरे मैंने ऐसा काम क्यों किया, मुझे अपनी माता से कहकर खाना चाहिए था। तो वह घबराया हुआ डरा हुआ रहता है, उसका मन दुखी रहता है, वो शर्मिंदा रहता है क्योंकि उसने चोरी करके लड्डू खाया हुआ है। उसको, उसके मन को पता है, उसकी मन की शक्ति बोल रही कि मैंने गलत किया है। और दूसरा उदाहरण है एक लड़का जिसने लड्डू को देखा, माँ को पूछा, माँ से उसने पूछकर उसने उसको जितने लड्डू चाहिए उसने खा लिया और वह खाकर मज़े से उसने खाया, वो सदा प्रसन्न रहता है, उसके मन में कभी किसी प्रकार का डर और पछतावा नहीं है। तो ये बताता है हम लोगों का ये कर्तव्य है कि हम कभी चोरी ना करें। तो इस तरह से कवि लेखक यहाँ पर आत्मा की शक्ति, मन की शक्ति के बारे में बता रहे हैं। परंतु जब हम चोरी कर बैठते हैं तब हमारी आत्मा में कोसने लगती है, कोसना ब्लेम करने लगते हैं, अरे मैंने क्यों किया, मैंने गलत किया। इसीलिए हमारा ये धर्म है कि हमारी आत्मा में जो कहे उसके अनुसार हमें क्या करना चाहिए, जीवन में कार्य करना चाहिए। मन की शक्ति हमेशा जीवन में मन जो कहता है वह करना चाहिए और मन ऐसा होना चाहिए कि वह सही करे, गलत को गलत समझने की एक शक्ति मन देता है। दृढ़ विश्वास रखो कि जब तुम्हारा मन किसी काम के करने से हिचकिचाए और दूर भागे तब कभी तुम उस काम को न करो। तुम्हें अपना धर्म पालन करने में बहुधा कष्ट उठाना पड़ेगा, पर इससे तुम साहस न छोड़ो। अपना कर्तव्य करने के लिए बहुत सारे कष्ट उठाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी तुमको क्या करना है, अपना धैर्य साहस नहीं छोड़ना है। तो इस तरह से लेखक हमें कर्तव्य के परिपालन में जितनी भी बाधाएं आए धैर्य के साथ कर्तव्य को करना ही है। कायर के जैसे उसे कर्तव्य को छोड़कर भाग नहीं जाना है। यही कवि लेखक यहाँ पर धर्म के पालन के बारे में हमको जानकारी देते हैं। कर्म ही प्रधान है, जो अच्छे काम हम कर रहे हैं वही प्रधान है। तुम अपने कर्तव्य धर्म को कभी ना छोड़ो और देखो उससे बढ़कर संतोष और आदर क्या हो सकता है कि तुम अपने धर्म का पालन कर सकते हो। अनेक बड़े बड़े ऐसे उदाहरण हम देखते हैं जिन्होंने अपने प्राण को न्यौछावर करके भी अपने कर्तव्य को निभाया है। उदाहरण देना चाहूँ ददीची, महर्षि ददीची, जिन्होंने अपने प्राण त्याग कर अपनी हड्डियों को देवताओं के कल्याण के लिए दिया। ये कैसा त्याग है, या उन्होंने इसको अपना कर्तव्य माना। ऐसे अनेक उदाहरण हम देख सकते हैं कि धर्म पालन करते समय हमें न्याय का पालन करना है और संतोष के साथ जो है वह कर्तव्य हमें करना चाहिए। तो कभी कभी धर्म का पालन करते समय मार्ग में अनेक बाधाएं आती हैं। कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, डिफ़िकल्टीज आती हैं? चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता और मन की निर्बलता से पड़ती है। मनुष्य देखिए, चित्त की चंचलता, मन चंचल हो जाता है, करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ, करना चाहिए या ना करना चाहिए। तो उद्देश्य की अस्थिरता, उद्देश्य हाँ करना चाहिए या नहीं, कोई और कर देगा मैं क्यों करूँ, इस तरह से मन भी निर्बल हो जाता है। मनुष्य के कर्तव्य मार्ग में एक और आत्मा के भले और बुरे कामों का ज्ञान और दूसरी ओर आलस्य। हम देखते लोग मैं क्यों करूँ, ये आलस्य और स्वार्थपरता, इससे मुझे क्या मिलेगा। तो ये बातें सोचने में जो व्यक्ति पड़ जाता है तो
तो वह कर्तव्य का पूरा पूरा पालन नहीं कर सकता। बस मनुष्य इन्हीं दोनों के बीच में पड़ा रहता है और अंत में यदि उसका मन पक्का हुआ तो वह आत्मा की आज्ञा मानकर अपने धर्म का पालन करता है। यदि उसका मन कुछ काल दुविधा में पड़ा रहा तो वह स्वार्थपरता निश्चित ही उसे घेरेगी और उसका चरित्र घृणा के योग्य हो जाएगा। और वह अगर वो कर्तव्य का पालन नहीं करेगा तो वह कुचरित्री कहलाएगा और निंदा के लायक बन जाएगा। ऐसे एक दो करो या ना करो उद्देश्य की वजह से कुछ लोग अपने कर्तव्य को करने में असमर्थ हो जाते हैं और वे बुरे व्यक्ति बन जाते हैं, और कुछ लोग धैर्य साहस के साथ आगे बढ़कर अपने कर्तव्य का परिपालन करते हैं, वे आदरणीय बन जाते हैं। यहाँ पर लेखक दो ऐसे इंसिडेंट को बताते हैं जिसमें कर्तव्य का पालन किस तरह से किया गया और कैसे उनको समाज में मान सम्मान इज्जत मिली। एक पोत की घटना बताते हैं। पोत यानी जहाज़। एक समय किसी अंग्रेज़ जहाज़ में जब वह बीच समुद्र में था, एक छेद हो गया। उस पर बहुत सी स्त्रियां और पुरुष थे। उसके बचाने का पूरा उद्योग किया गया, पर जब कोई उपाय सफल न हुआ तब जितनी स्त्रियां उस पर थी सब नावों पर चढ़कर विदा कर दी गई, और जितने भी मनुष्य उस पोत पर बच गए थे उन्होंने उसकी छत पर इकट्ठे होकर ईश्वर को धन्यवाद दिया कि वे अब तक अपना कर्तव्य पालन कर सके और स्त्रियों की प्राण रक्षा में सहायक हो सके। तो इस तरह से एक घटना हम देखते हैं कि यहाँ पर पुरुषों ने अपना कर्तव्य निभाया। अपनी सी छोटी मृदुल मासूम बच्चों को और स्त्रियों को उन्होंने छोटी छोटी नाव में विदा कर दिया और खुद वहाँ पर कोई उनको बचाने के लिए आएगा इसका इंतज़ार किया। जब कोई नहीं आया तो उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो इस तरह से उन्होंने अपना कर्तव्य का पालन किया। निदान इसी प्रकार ईश्वर की प्रार्थना करते करते उस पोत में पानी भर आया और वह डूब गया, पर वे लोग अपने स्थान पर ज्यों के त्यों खड़े रहे। उन्होंने अपने प्राण बचाने का कोई उद्योग नहीं किया। इसका कारण यह था कि यदि वे अपने प्राण बचाने के उद्योग करते तो स्त्रियां और बच्चे न बच सकते। इसीलिए उस पोत के लोगों ने अपना धर्म यही समझा कि अपने प्राण देकर स्त्रियों और बच्चों के प्राण बचाने चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने अपनी जान देकर भी क्या की, अपने कर्तव्य का पालन किया। यही क्या है, धर्म है। उसके विरुद्ध में और एक घटना घटी, फ्रांस की घटना, फ्रांस के जहाज़ की। फ्रांस देश के रहने वाले ने एक डूबते हुए जहाज़ पर से अपने प्राण तो बचाए, किंतु उस पोत पर यानी जहाज़ पर जितनी स्त्रियां और बच्चे थे उन सभी को उसी पर छोड़ दिया। तो उसके अपोजिट एक घटना होगी। फ्रांस देश के जहाज़ में बहुत सारी स्त्रियां और बच्चे थे, लेकिन पुरुषों ने क्या किया, छोटी छोटी नाव में पुरुष स्त्रियां और बच्चों को वहीं पर मरने के लिए जहाज़ में छोड़ दिया और खुद नाव में बैठकर चले गए। जब वे किनारे पर आए उनकी इतनी निंदा की गई, उस निंदा को सुनकर ही वे जीवंत जिंदा लाश बन गए। लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन बिल्कुल नहीं किया, बल्कि अपने से छोटे और मासूम बच्चों को और स्त्रियों को वे जहाज़ में डूबने के लिए छोड़कर आए। इस नीच कर्म की सारे संसार में निंदा हुई। इसी प्रकार जो लोग स्वार्थी होकर अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते वे संसार में लज्जित होते हैं और सब लोग उनसे क्या करने लगते हैं, घृणा करने लगते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा पूरा जीवन कर्तव्यों से बंधा हुआ है। विद्यार्थी का यह कर्तव्य बनता है कि वह सदैव राष्ट्र विरोधी तत्वों से सचेत रहे तथा किसी भी प्रकार से राष्ट्रीय संपत्ति की क्षति न पहुंचाए। इस प्रकार हम देखते हैं कि विद्यार्थी को अपने जीवन में अनेक प्रकार के कर्तव्यों का निर्वाह करना पड़ता है, तभी वह क्या होता है, सफल होता है। इन कर्तव्यों व दायित्वों से स्वयं को विमुख कर रख
कर वह कभी भी सफलता के शिखर तक नहीं पहुंच सकता। उसे सदैव अपनी दैनिक गतिविधियों पर निगरानी रखनी होगी तथा जीवन में जो कुछ शुभ है उन्हें अपनाने का अभ्यास करना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर लेखक कर्तव्य के बारे में यहाँ पर बताते हैं। कर्तव्य करने से श्रेष्ठ दुनिया में कुछ भी नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, आजकल आप नई नई फिल्में देख रहे हैं, जैसे एयरलिफ्ट फिल्म है, उसके साथ साथ हम ऐसे मोटिवेशनल प्रेरणादायी अनेक घटनाएं सुनते हैं, अनेक फिल्मों को हम देख रहे हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से लोगों की जान बचाते बचाते अपने कर्तव्य को निभाते निभाते अनेक लोगों ने अपने खुद के प्राणों को त्याग दिया। हम देखते हैं मुंबई आतंकवादी जब हमला हुआ था उस समय अनेक लोगों ने अनेक बड़े बड़े अधिकारियों ने अपनी कर्तव्य करते करते अपने जान निछावर कर दिए थे। देश की आज़ादी के समय भी अनेक ऐसे महान क्रांतिवीर थे, अनेक ऐसे महान नेता नायक थे जिन्होंने अपने कर्तव्य को करते करते अपने आप बलिदान दे दिया था। ऐसे अनेक उदाहरणों को हम अपने जीवन में देखते हैं, आसपास से देखते हैं और ये समझ लेते हैं कि कर्तव्य से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। स्वयं यहाँ पर बड़े बड़े महान व्यक्तियों ने कहा है कि कर्तव्य करना ही सर्वश्रेष्ठ है। तो कर्तव्य करते समय चाहे कितनी भी दुविधा आए, उस दुविधाओं को पार करके हम साहस के साथ हमें अपने कर्तव्य को करना ही चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम नागरिकों का भी कर्तव्य है कि हम अपने देश के लिए कर्तव्यबद्ध रहें। आम आदमी का भी अपने समाज के प्रति, देश के प्रति अनेक ऐसे कर्तव्य हैं, हमको उसको बहुत ही सफलता के साथ कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तो आज के क्लास में बस इतना ही। कर्तव्य इस भाग को हमने आज के पाठ में देखा। धन्यवाद। परिश्रम करते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए।